ईरान के बीच जंग खत्म होने और समझौता हो जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा। मुस्तफा खामनेई ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को करवाने के लिए बेबसी में हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने स्वीकार किया कि अमेरिका के साथ हुए MOU को लेकर उनके मन में कुछ आपत्तियां और संदेह थे, लेकिन बाद में मसूद पेजेस्किन के मनाने के बाद उन्होंने समझौते को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सिद्धांत के आधार पर मेरी राय अलग थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति पेजेस्किन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ये भरोसा दिया कि ईरानी राष्ट्र के अधिकारों और रेजिस्टेंस फ्रंट की रक्षा की जाएगी। तब जाकर उन्होंने समझौते को मंजूरी दे दी। अब ईरान इस समझौते में तय की गई शर्तों के लागू होने का इंतजार करेगा। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए फ्रांस के वर्साई पैलेस में MOU साइन किए गए हैं। खामनेई के इस बयान का सबसे अहम हिस्सा अमेरिका के साथ भविष्य की बातचीत को लेकर था। सुप्रीम लीडर ने कहा कि भविष्य में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच आमने सामने बातचीत होगी। अगर अमेरिका तय समझौते से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ईरान किसी भी कीमत पर दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने जनता के नाम लिखे लेटर में लिखा कि अगर अमेरिकी पक्ष जरूरत से ज्यादा मांगे रखने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें नहीं मानेगा। ये पहली बार है जब खामनेई ने इस समझौते पर कोई बयान दिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले में पिता और पूर्व सुप्रीम अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद मार्च में मुस्तफा खामनेई ने ये पद संभाला था। उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से ना तो कहीं देखा गया था, ना ही उनका कोई बयान सामने आया था। लेकिन अब डील होने के बाद मुस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। मुस्तफा खामनेई के इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू होगा, जिसमें इजराइल और लेबनान में ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह के बीच का मोर्चा भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि मिडिल ईस्ट के देश हमारी बातचीत को होने देने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी खत्म करने की पुष्टि की है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ये राष्ट्रपति के निर्देश के मुताबिक किया गया है। इसके साथ ही उसने कहा कि कुछ अमेरिकी जहाज इस इलाके के आसपास बने रहेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान की नीति में एक अहम बदलाव का संकेत है। बता दें कि फरवरी में खामनेई ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता को ना तो बुद्धिमानी भरा, न सम्मानजनक भरा और ना ही उपयोगी बताया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत से ईरान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसे में अब सीधे संवाद के लिए समर्थन जताना उनके रुख में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, भले ही उन्होंने सावधानी और सख्त भाषा बनाए रखी हो। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।